सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो आ रहा है डिफ्यूजन। यहाँ हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, जग में भरे हुए हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम इसमें फूड कलर मिलाते हैं तो देखो ऊपर देखो फूड कलर ज़्यादा हो जाएगा तो हायर रीजन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये नीचे की तरफ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो हमेशा मूवमेंट किधर होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरह। जैसे एक तो ये नीचे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे कम था तो ऊपर से नीचे की तरफ ये मिलना शुरू हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि एक इक्वली सारी तरफ फूड कलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसा कि आप अब देख सकते हो पीले वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल चुके हैं नीले वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स में इवनली। तो ये देखो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं पीले वाले फूड कलर के, और ये एक जैसे जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो अचीव हो चुका है, यानी कि अब बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें आपस में मिल चुकी है। अब यहाँ देखो ए वाले डायग्राम में देखो आप N2 लाल कलर के मॉलिक्यूल ए वाले में ज़्यादा है तो किधर जाएंगे, वो बी वाले की तरफ जाएंगे, क्योंकि बी में लाल कलर के N2 के मॉलिक्यूल कम है। तो मोर N2 मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम ए टू बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो। ठीक है, तो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे। बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती है जैसे कि सांस लेना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं डिफ्यूजन के बिना पॉसिबल नहीं है, ये सब डिफ्यूजन से होती है। सो देखो सारे लिविंग बीइंग्स में डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इंटर होने देगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस होने देगी। तो डिफ्यूजन में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती है, सिर्फ मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर कर जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। ये डिपेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो किसको इंटर होने देगी। डिफ्यूजन से वाटर, आयंस, गैसेस, ग्लूकोज और बाकी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके साथ में डिफ्यूजन जो है वो फूड को डिफ्यूज़ करने का काम भी करता है इंस्टेंटीन में से ब्लड में। जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्लड से बॉडी सेल्स तक डिफ्यूजन के थ्रू ही पहुंचते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं येलो कलर के फूड पार्टिकल्स ब्लड से डिफ्यूज़ हो रहे हैं और बॉडी सेल्स में जा रहे हैं एनर्जी कन्वर्ट होके। उसके अलावा डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी परफॉर्म करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी करवाता है। जब एयर इंटर होती है नाक से तब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसके उलट ब्लड में होता है। ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो लंग्स में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एक डिफरेंस आता है। और इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू होती है। ब्लड में क्या कम है, ब्लड में क्या ज़्यादा है, CO2, तो CO2 आ जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से जो है ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में, तो ब्लड में मिल जाता है ऑक्सीजन और CO2 बाहर आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूट की, यानी जिसको घोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल शक्कर घोल रहे हैं, शुगर घोल रहे हैं, तो शुगर हो गया सॉल्यूट। अब जिसमें घोल रहे हैं वो होता है सॉल्वेंट, जैसे पानी। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट होते हैं एक सोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ देखो आप, वाटर जो है वो इस केस में सॉल्वेंट हो गया क्योंकि इसमें घोल रहे हैं हम, और शुगर जिसे घोला जा रहा है ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स वो हो गए सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिला हुआ है एक डिफाइंड वॉल्यूम के अंदर, यानी कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला हुआ है। यहाँ दो बीकर है, बीकर ए एंड बीकर बी, दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन पे है क्योंकि दोनों में 5 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में मिली हुई है। तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ बराबर बराबर मात्रा में सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिला हुआ हो। अब मान लीजिए हम बी को रिप्लेस करते हैं सी से, और यहाँ 10 ग्राम शुगर मिलाते हैं 100 ml वाटर में, तब ये अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो गया,
और अब ये आइसोटोनिक नहीं रहे, तब इस केस में या तो ये हाइपरटोनिक होंगे या फिर ये हाइपोटोनिक होंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ सी में सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसे बोलेंगे हम हाइपरटोनिक, और ए में सॉल्यूट यानी शुगर कम है तो इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ओवर या मोर, और हाइपो का मतलब होता है अंडर और लेस, यानी जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो हाइपो, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो हाइपर कहलाएगा। सो ए अगर हम बात करें डिस्टिल वाटर है और बी में टैप वाटर है, तो टैप वाटर हाइपरटोनिक होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्यूट होगा और भी चीज़ें मिली हुई होगी। लेकिन अगर हम टैप वाटर यानी नल के पानी को कंपेयर करें सी वाटर से, तो सी वाटर हाइपरटोनिक होगा क्योंकि सी के वाटर में ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होगी उस केस में। तो डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कैसा है, ज़्यादा सॉल्यूट वाला हाइपर और कम सॉल्यूट वाला हाइपो। यहाँ देखो 10 ग्राम शुगर है, 5% सॉल्ट है, 85% वाटर है, और 30% शुगर, 2% सॉल्ट, 68% वाटर है। तो आपको हाइपोटोनिक बताना है, कम किस में, तो जाहिर सी बात है ए में कम है, तो ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन हुआ। हमने पढ़ा है सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अलावा बाहर की तरफ भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसॉल, और इसी साइटोसॉल में सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोसॉल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करने का काम करती है, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सो अलाउ करती है कि किन पार्टिकल्स को वो अंदर आने देगी। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ब्लू कलर के आप देख सकते हो, ये फ्रीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आर पार जा सकते हैं। सो ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम डिफ्यूजन को समझते हैं कि डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप। उसी तरह से बाहर फ्लूइड ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ वाटर आएगा। इस वाटर के मूवमेंट को हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर कितना रहेगा, कितना अपटेक होगा और कितना लॉस होगा, इसी बात पे हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। तो ये वाटर का रहना निकलना ये सब किस वजह से होता है? ऑस्मोसिस की वजह से। की पॉइंट्स क्या क्या याद रखने जैसे वाटर का डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस, बाकी चीज़ों का नहीं। इसके लिए एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक पेसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी अलग से लगती नहीं है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया पानी का जिसमें हमने एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डाली है, और ए साइड और बी साइड दो साइड है। आप देख सकते हो बी साइड सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं आपको ऑरेंज कलर के, यानी कि जाहिर सी बात है बी साइड पानी कम होगा, तो ए से बी हाई से लो की तरफ पानी जाएगा, इसे ऑस्मोसिस कहेंगे। अब यहाँ देखो ए बी साइड है, यू साइज शेप ट्यूब है, बीच में सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन डाली है, एक तरफ हाइपोटोनिक है एक तरफ हाइपरटोनिक है। हाइपोटोनिक यानी कम सॉल्यूट है, हाइपरटोनिक यानी ज़्यादा सॉल्यूट है। तो जाहिर सी बात है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है पानी कम होगा, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पानी जाएगा, यानी ए से बी की तरफ पानी जाएगा, और बी में पानी देखो आप बढ़ रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने पढ़ा ऑस्मोसिस जो है कौन सी प्रोसेस है? वाटर के मूवमेंट की। अब यहाँ देखो हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है यानी पानी कम है, और पानी ज़्यादा किधर है? हाइपोटोनिक में, क्योंकि सॉल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा है, तो हाई से पानी किधर जाएगा? लो की तरफ, यानी मोर वाटर जाएगा लेस वाटर की तरफ। इसीलिए ये मूवमेंट होगा और ए से वाटर बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हाइपर से हाइपो की तरफ ले जाए, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ प्रेशर अगर आप लगाओगे तो हाइपर से हाइपो की तरफ चला जाएगा। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।